करंट अफेयर्स यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। और इवन आप शॉर्ट्स भी देखते हैं तो करंट अफेयर्स आस्पेक्ट में जो चीज़ें हैं यूपीएससी रेलेवेंट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो आज देखिए 6 जनवरी है। माय नेम इज सौरभ पांडे। आज का टॉपिक्स देख लेते हैं जो आपको न्यूज़पेपर में गो थ्रू होना है। देखिए एक पोपो काचे पेचल करके है, वॉल्केनो न्यूज़ में है, एक्टिव वॉल्केनो है और स्टैटो वॉल्केनो है, सेंट्रल मैक्सिको रीजन के अंदर लोकेटेड है। और ये एक टॉपिक है ब्रीफ में है। फिर एक छोटे से फैक्ट्स हैं कि जो आपके आर्टिकल्स उसमें अलग अलग फैक्ट्स हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 इज द सिंपलेस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल विद 2 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड टुगेदर। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स QED इज द थ्योरी ऑफ हाउ चार्ज पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इंडिया इज एक और फैक्ट है कि इंडिया इज signatory of ICAO and has to comply with ICAO Annex 13 standards for aircraft accident and incident investigation. फिर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, शॉर्ट नेम ICAO है। वट तो यूनाइटेड नेशन एजेंसी है इंटरनेशनल सिविल एविएशन की। और मेन पर्पस है हेल्प कंट्री वर्क टुगेदर सो इंटरनेशनल फ्लाइंग इज सेफ, सिक्योर एंड ऑर्डरली। स्टार्ट किया गया था बट इट क्रिएटेड बाय शिकागो कन्वेंशन। ICAO फॉर्मली केम इनटू बीइंग इन 1947 एंड बिकेम UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी 1947 में ही। 193 कंट्रीज जिसमें भारत भी हिस्सा। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। तो ICAO का रोल है कि ग्लोबल एविएशन रूल्स बनाना, कॉल्ड स्टैंडर्ड्स एंड रिकमेंडेशन प्रैक्टिसेस, SARPS भी बोलते हैं। और ये मेनली पब्लिश्ड होता है एज एन एक्सेस टू द शिकागो कन्वेंशन। नेक्स्ट देखते हैं दैट इज इंडिया US कंटेक्स्ट में ओवरऑल इस पर काफ़ी सारा डिटेल आर्टिकल जो है वो आपका आया है। तो इंडिया US रिलेशन में इसमें क्वाड जो है वो उसके पोस्टपोनमेंट की बात है, डिलेड हुआ, अनक्लियर रेस्पॉन्सेस है। ट्रेड डिस्प्यूट इंडिया US के बीच में, टैरिफ और सेक्शन, US चाइना टाइज, पाकिस्तान फैक्टर्स में देखना है। हाई लेवल विजिट ऑल्दो इसमें हुआ है, जैसे इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने विजिट किया, इंडिया के नेवी चीफ है US के, वो भी उन्होंने भी US को विजिट किया है। टेक कोलैबोरेशन, निसार सैटेलाइट, HLG जेट टील भी है, ICET है कर रही है इंडिया US का रिश्ता अभी कुछ लेवल पे चल भी रहा है। US पाकिस्तान टाइज की बात करें तो ये भी है, खासतौर से क्रिटिकल मिनरल सपोर्ट एक्सेस कंटेक्स्ट में। तो यहाँ पे US का जो अप्रोच है ट्रांजेक्शनल है, आइडियोलॉजिकल बेस्ड नहीं है। मतलब वो वैसे रिश्ते रख रहा है कि हमें क्या मिल रहा है, हम आपको क्या देख रहे हैं। फिर उसका इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन में SOSA 224, बेका, कॉमकासा और नेमोया और ICET के बारे में है। फिर आपका रिमोट सेंसिंग और उसके एप्लीकेशन के बारे में। रिमोट सेंसिंग का मतलब कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अर्थ विदाउट टचिंग इट यूजिंग सैटेलाइट, एयरक्राफ्ट एंड ड्रोन्स विद सेंसर्स। एनर्जी फ्रॉम द सन की अगर बात करें तो उसके कंटेक्स्ट में है, जो भी है तो उस बेसिस में ये आपके कार्य करते हैं जो रिमोट सेंसिंग में टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं, जैसे NDVI है। और खासतौर से वाटर को मैपिंग करना बाय यूजिंग ऑप्टिकल इंडेक्सिंग। फिर ग्रेविटी मैग्नेटिज्म, फिर उसके बाद ऑयल गैस क्लू, ग्राउंड वाटर डिटेक्शन, रिमोट सेंसिंग, बहुत सारे फ्लड मैपिंग, इन सारे पर्पस के लिए रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल होता है। जिसको आप डिटेल देख लीजिएगा, इसमें साइंस के आस्पेक्ट में बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस भी जो है वो किए हैं। उसका शांति बिल के बारे में आपको ध्यान में रखना है, इसको पहले भी चर्चा कर रखा है। इसमें खासतौर से प्राइवेट और फॉरेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया गया है। 49% प्राइवेट किया, 51% गवर्नमेंट कंट्रोल। NPCL मोनोपोली खत्म हुई, प्राइवेट कंपनी कैन बिल्ड एंड ऑपरेट। लाइबिलिटी एंड सेफगार्ड की बात करें, नो FDI न्यूक्लियर पावर। लाइबिलिटी जो कैप्स हैं वो 3000 करोड़ है लार्ज के लिए, 1500 करोड़ मीडियम के लिए। सप्लाई लाइबिलिटी रिमूव्ड है। न्यूक्लियर लाइबिलिटी फंड भी, अपोजिशन ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है कि पब्लिक के मतलब इसमें कहा गया कि RTI और सेफ्टी कंसर्न और नो पब्लिक हियरिंग, कुछ कंसर्न भी रेस किए गए हैं। तो अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं अकेडमी से जरूर से जुड़े, नीचे लिंक दे रखा है उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और कोशिश करें